अगर आप देखेंगे कि दुनिया की जो आर्मी है उनको कितनी छूट दी जाती है, तो बहुत ज़्यादा छूट दी जाती है। अगर हम अपने पड़ोसी देश की बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की आर्मी पूरा देश चलाती है, पॉलिटिकल लीडर नहीं चलाते हैं, वहाँ की आर्मी वहाँ का देश चलाती है। बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे इंडिया की, हमारे भारत की, तो हमारा जो भारत की सेना है वो कानूनों के हिसाब से चलती है, नियमों के हिसाब से चलती है। 8 जुलाई 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें कहा गया, जो कि 62 RR रेजिमेंट के द्वारा सोफिया, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है, वहाँ पर 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस को शामिल नहीं किया गया था और यहाँ से शक होना शुरू होता है। देखिए, 3 आतंकवादी सबको बिना जांच के दफना दिया जाता है और बाद में खबर यह निकल कर आती है कि यह आतंकवादी नहीं, कश्मीर के मजदूर हैं जो कि शहर में नौकरी करने, नौकरी की तलाश में आए थे, जिनकी हत्या सेना के अधिकारियों द्वारा कर दी गई थी। और यह एक फेक एनकाउंटर की तरह ट्रीट होना चालू हो गया और सेना द्वारा इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई और इन तीनों अधिकारियों का कोर्ट मार्शल हुआ। अब हम देखेंगे कि सेना में सजा कैसे होती है। सबसे पहले तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया जाता है, जैसे हम FIR, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसके जैसी होती है, जो नॉर्मली हम सिविलियंस के लिए यूज होता है। लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को सजा देने का अधिकार नहीं होता है। आरोपों की सुनवाई की जाती है, साक्ष्यों की जांच की जाती है, उनको स्टोर किया जाता है, उनको रिकॉर्ड में रखा जाता है और इन सब के बाद जनरल कोर्ट ऑफ मार्शल का गठन किया जाता है, जिसे हम GCM कहते हैं। इसको हम सिविलियन मामले में कोर्ट की कार्रवाई जैसा समझ सकते हैं। लेकिन सिविलियन मामले में कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने के बाद सजा हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो। GCM इसको सिफारिश के तौर पर तैयार करता है और संबंधित कमांड को भेज देता है और संबंधित कमांड इसकी समीक्षा करके अंतिम निर्णय दिया जाता है। अब देखते हैं सोफिया विवाद का आगे क्या होगा। GCM द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जम्मू कश्मीर की उत्तरी कमान के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाएगा और उनके द्वारा पुनरीक्षण किया जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी और बताया जाएगा कि सजा होगी या नहीं होगी। अब हम देखते हैं कानूनी सहायता। कानूनी सहायता क्या मिल सकती है जो अधिकारी है उनको। सेना के अधिनियम की धारा 164 के तहत 2 प्रावधान है, पुष्टि पूर्व याचिका, पुष्टि पश्चात याचिका। तो पुष्टि पूर्व याचिका को सेना के कमांडर के पास पहुंचाया जाएगा, जिसमें उनके द्वारा रैंक को, जो सेना की रैंक है, उसको समाप्त किया जाएगा और पुष्टि पश्चात में रैंक को समाप्त करने के बाद सरकार के पास याचिका पहुंचा दी जाएगी। अगर मान लीजिए इस पूरी प्रक्रिया में कुछ ना हो तो क्या किया जाए? फिर हम सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के पास जाएंगे और उनके पास ये अधिकार होगा कि वह हमारी सजा को समाप्त कर दे या फिर सजा को बरकरार रखे। मानव अधिकार उल्लंघन के क्षेत्र में 2017 से लेकर 2022 के बीच में सेना में लगभग 108 केसेस आए हुए हैं और वायुसेना में 8 केसेस आए हैं। लेकिन सरकार ने कहा है कि इसमें से कई केस फर्जी हैं, गलत हैं और उनको बंद कर दिया गया है। तो ये पूरा मामला था और ये पूरी प्रक्रिया थी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।